हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे करोली बाबा की। आपको बता दें कि करोली बाबा के धाम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करोली बाबा के ऊपर दर्ज मामलों में एक नया वीडियो आने से बाबा और विवादों के और घिरते जा रहे हैं, जहां वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बाबा डॉक्टर को पागल कहकर संबोधित कर रहे हैं। साथ ही बाबा के सेवादार डॉक्टर को घसीटते हुए बाहर की ओर ले जा रहे हैं। इस वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से बाबा सवालों के घेरे में आ गए हैं। जो बाबा दावे कर रहे थे कि उनके यहाँ इस तरीके की कोई घटना नहीं घटी थी, वहीं मामले में जांच के बाद वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस पूरी वीडियो की जांच कर रही है। दरअसल नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने कानपुर के संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करोली बाबा के सेवादारों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था, जहां डॉक्टर का आरोप था कि उन्होंने बाबा को चमत्कार दिखाने को कहा था, जिस पर बाबा नाराज हो गए और उन्होंने पागल कहने लगे। इसके बाद बाबा ने अपने सेवादारों से कहा कि इनको चमत्कार दिखा दो। फिर सेवादारों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनका सिर पर काफ़ी चोटें आई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बता दें कि 1994 और 95 में बाबा पर 3 क्रिमिनल एफआईआर दर्ज की गई थी, तो वहीं साल 1994 में बाबा संतोष भदौरिया पर एनएसए भी लगा दिया गया था, जिसके बाद साल 2003 में ढोंगी बाबा संतोष सिंह किसान नेता बन गए, जहां बाबा बनने से पहले इनके ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट तक लगा हुआ है। लेकिन बाबा बनते ही इनकी किस्मत बदल गई और देखते ही देखते इन्होंने अपने करोड़ों रुपए का आश्रम रूपी साम्राज्य खड़ा कर लिया है। लेकिन अब बाबा का एक और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है और अब जो नोएडा की डॉक्टर की तरफ से लगाए गए आरोप इस वीडियो में सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा के गोवर्धन की कर लेते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी पहुंची हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह बुधवार को भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंची, जहां नवरात्रि के पहले दिन मथुरा के गोवर्धन पहुंचकर सोनल शाह ने यहां के मंदिरों में पूजा अर्चना की और गिरिराज के दूधाभिषेक किया। जहां सोनल शाह का कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था, उन्होंने कुछ पार्टी के पदाधिकारियों से भी मथुरा में मुलाकात की, जहां करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय तक गोवर्धन में रही सोनल शाह इस दौरान भक्ति भाव में नजर आईं। दरअसल धान घाटी मंदिर पर दर्शन करने पहुंची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह मंदिर के सेवायत पवन कौशिक ने स्वागत किया, जिसके बाद सोनल शाह ने यहां भगवान गोवर्धन नाथ का दूध से अभिषेक किया और मंत्रों के बीच पूजा अर्चना की। दर्शनों के बाद सोनल शाह ने सेवायतों से प्रसाद, दुपट्टा, चंदन और माला भेंट की। इसके बाद सोनल शाह करीब 2 घंटे बिताने के बाद कार से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सबसे पहली बात तो नव संवत्सर है 2080, इसकी सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं। और इसी विषय को लेकर के आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी की पत्नी गिरिराज जी प्रधान है, गिरिराज जी की पूजा की है और उन्होंने कामना की है कि पूरा हमारा देश सुख और शांति समृद्धि प्राप्त करे। और हमेशा से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माननीय हमारे अमित शाह जी जिस समय गृह मंत्री नहीं थे, उस समय पहले से ही और वो गिरिराज जी की अनन्य भक्ति रही हैं, खास करके वल्लभपुर संप्रदाय को। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां लूनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक बयान वायरल हो रहा है। गाजियाबाद की लूनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बुधवार को अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल नंद किशोर गुर्जर का एक लेटर वायरल हो रहा है, जो एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को लिखा गया है। लेटर में उन्होंने लिखा है कि हिडन एयरपोर्ट पर सुरक्षा को देखते हुए, साथ ही चैत्र नवरात्रि के चलते किसी बंद खंडित ना हो, इस क्षेत्र में शांति और सौहार्द बना रहे, इसको लेकर सभी प्रकार के मांसाहारी दुकान और मांसाहारी होटल और कट्टी घर बंद करवाए जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि नई चीज जोड़ते हुए बताया कि अयोध्या के बाद अगर कहीं पूर्ण राम राज्य है तो वह लूनी में है, क्योंकि रावण का वध करने के बाद लावणसुर नाम का एक राक्षस बचा हुआ था, जिसका वध खुद शत्रुघ्न ने किया था। इस बयान के बाद वह फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। तो वहीं उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को एक लेटर लिखा है, जो लेटर वायरल हो रहा है। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है कि पवित्र नवरात्रों के जो हमारे त्योहार हैं
और रामनवमी भगवान श्री राम का त्यौहार है, नया साल भी है और बहुत पवित्र दिन है आज हिंदुस्तान की और भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग। तो वैसे भी अधिकारियों ने मीटिंग करके जितना भी मांस की दुकान, मांसाहारी होटल हैं उनको बंद करा दिया है। उसके बाद भी एक दो जगह से शिकायतें आई हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन पूर्ण रूप से लौनी में इनको बंद कराएगा। वैसे भी लौनी के अंदर रामराज है, क्योंकि जिस टाइम रावण को मारने के बाद भगवान आए तो लवणासुर बचा हुआ था। तो लवणासुर को मारने के लिए बहुत बड़ा राक्षस था, तो शत्रुघ्न महाराज लौनी में आए थे और लवणासुर का वध किया था। इसलिए अयोध्या जी के बाद अगर कहीं पूर्ण रूप से रामराज कायम हुआ तो लौनी में हुआ था। तो लौनी के अंदर रामराज कायम रहे, सभी लोग मिलजुल के रहें और कोई भी दुकान न खुले जिससे किसी का व्रत खंडित हो और क्षेत्र में तनाव हो। मुझे उम्मीद है कि एक एक दुकान का या जो होटल्स हैं उनके बारे में पूरा प्रशासन पूरा चिन्हित करके जो लोग नहीं माने होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। हर हाल में मांस की दुकानें। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अमेरिका की महिला की, जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। इसके बाद इन्होंने भगवान शिव को 19 किलो के सोने के तोले के मुकुट गिफ्ट किया है। गाजियाबाद के डासना स्थित प्रसिद्ध माता मंदिर में अमेरिका की रहने वाली महिला डॉक्टर ने 19 तोले सोने का मुकुट भगवान शिव को अर्पित किया है। भगवान शिव को स्वर्ण मुकुट अर्पित करने वाली महिला डॉक्टर गुजरात की रहने वाली हैं और वे पैसे से डॉक्टर बताई जा रही हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि वह हिंदू धर्म से प्रभावित होकर सनातन धर्म को अपनाने के बाद डासना स्थित मंदिर में आई थी, जहां शिव स्वरूप को उन्होंने सोने का मुकुट अर्पित किया है। बता दें कि अमेरिका से भारत आकर महिला डॉक्टर ने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। मंदिर के महंत यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बताया है कि महिला लंबे समय से उनसे जुड़ी हुई थी, जहां सनातन धर्म को पुस्तकों और बातों के बाद उन्होंने इस बारे में जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने महंत से सरस्वती के संपर्क में आने के बाद सनातन धर्म से प्रभावित होकर सनातन धर्म को अपनाया है। इसके बाद अमेरिका से गाजियाबाद आकर माता मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव स्वरूप की आराधना करने के बाद श्रद्धा के साथ उन्होंने भगवान शिव को 19 तोले का सोने का मुकुट भेंट किया है, जिसके बाद वह वापस चली गई हैं। इस दौरान महंत ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की पहचान इसलिए उजागर नहीं की जा रही है क्योंकि महिला को कट्टरपंथियों से खतरा है, जहां कट्टरपंथी कभी भी उन्हें अपना शिकार बना सकते हैं। इसलिए महिला ने अपनी पहचान अभी तक उजागर नहीं की है और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महंत भी उनकी पहचान बताने से इनकार कर रहे हैं। उनकी मां ने और महादेव ने कोई मनोकामना पूरी की, उसके बाद उन्होंने यहाँ सोने का एक मुकुट और सोने का श्रृंगार पारदेश्वर महादेव को समर्पित किया है। ये मेरी बहन गुजरात की रहने वाली है और अमेरिका की बहुत ही बड़ी डॉक्टर है। अमेरिका में उनका अपने काम में बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी समझदार महिला है। उन्होंने हमारी बातें सुनी थी। हमारी बातें सुनने के बाद उन्होंने किताबों का अध्ययन करके ये पाया कि हम जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं। और उन्होंने जब हमारे धर्म ग्रंथों का, सनातन के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनकी आस्था महादेव में और मां में जागी और उन्होंने मां और महादेव की पूजा प्रार्थना आरंभ की। और कल उन्होंने एक 19 तोले का मुकुट और श्रृंगार देवादिदेव भगवान महादेव शिव के पारदेश्वर रूप को यहाँ पर समर्पित किया। गुरुजी, क्या अब नया नामकरण भी बताया जा रहा है उनका, क्या गया तो नया नाम? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से उनके नामों के बारे में बताना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कट्टरपंथी दुनिया के हर कोने में हैं जो इस तरह के अच्छे लोगों को मारना चाहते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से उनका तो ब्रिटेन में बात प्रयागराज के हंडिया की कर लेते हैं, जहां महिला सशक्तिकरण के लिए बाइक रैली निकाली गई है। प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जहां बुधवार को मिर्जापुर जिले के गौतम बुद्ध नगर के लिए महिला थाना मिर्जापुर की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। रैली में हंडिया पहुंचने पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह और एएसपी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया, जहां तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं सामने आने से कतरा रही हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की तरफ से ये पहल की गई है और जिसके बाद महिला थाना प्रभारी मिर्जापुर के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई है, जो मिर्जापुर से गौतम बुद्ध नगर तक जाएगी। रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने वर्दी धारण करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं, वह बेहद ही सराहनीय है।
आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नवरात्रि के प्रथम दिवस पे महिला सशक्तिकरण की रैली मिर्जापुर से निकल के गौतम बुद्ध नगर तक जाएगी। ये रैली ये रास्ते में महिलाओं को अपने सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करते हुए महिलाओं को स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए जाएगा। और हम यहाँ हड़िया में इस रैली का स्वागत कर रहे हैं। अब इसको यहाँ से आगे के लिए हम रवाना। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को अपने हित के लिए जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। तो ब्रिटेन में बात अब मऊ की कर लेते हैं, जहां प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां प्रशासन की तरफ से अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री को कुर्क किया गया है। मऊ में अवैध असला फैक्ट्री पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। यहां दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा में पहले संचालित अवैध असला फैक्ट्री को पुलिस ने कुर्क किया है। बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने कुर्क की कार्रवाई की है। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी नगर के साथ पुलिस फोर्स मौजूद रही। बता दें कि मकान की लगभग 40 लाख की कीमत बताई जा रही है, जहां पहले इस मकान के अंदर अवैध असलाहों का निर्माण किया जाता था। बता दें कि ये पूरा मामला शहर के थाना दक्षिण टोला के अंतर्गत रघुनाथपुर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये तबरेज आलम अभियुक्त हैं जो इस मकान में, रघुनाथपुरा के इस मकान में अवैध शस्त्र की फैक्ट्री संचालित करते थे अपने परिवार और अपने साथियों के साथ मिलकर। उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। उसमें विवेचक प्रभारी निरीक्षक सराय लखनसी द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय मऊ को रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें ये दर्शाया गया था कि उनके द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से ये 2 मंजिला मकान अपनी माता रुखसाना के नाम से बनवाया गया था। उस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत दिनांक 20 तारीख को कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन कराया गया था नियमानुसार। इसकी कीमत करीब लगभग 40 लाख रुपए। ये तबरेज आलम अभियुक्त हैं जो इस मकान में, रघुनाथपुरा के इस मकान में अवैध शस्त्र की। तो ब्रिटेन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महोबा में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस के साथ बुलेट बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि ये मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस और स्वाट ने श्रीनगर कस्बे के बिलखी तिराहा मंदिर के पास 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे तलाशी लेने के बाद उनके कब्जे से 315 बोर के 5 तमंचे, 3 कारतूस और मोबाइल सहित नकदी भी बरामद की गई है। इसके अलावा आरोपियों के पास से असला तस्करी करने में उपयोग किए जाने वाली बुलेट बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। जहां सीओ चरखारी अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने श्रीनगर कस्बे के बिलखी तिराहा मंदिर के पास 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके पास से कई असलहे बरामद किए। जनपद महुआ के स्वाट टीम प्रभारी एसआई राहुल परमार को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली थी कि स्वासाबाद थाना चरखारी निवासी देवेंद्र यादव द्वारा अवैध रूप से निर्मित तमंचों का व्यापार किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। उसके द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन्होंने थाना श्रीनगर पुलिस को साथ लेकर कल दिनांक 21 मार्च को समय 8:30 बजे बिलकी तिराहे के पास से देवेंद्र यादव व उसके साथी गोलू यादव, जो कि स्वासामाप का ही रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 5 तमंचे और 3 कारतूस 315 बोर के, जो अवैध रूप से निर्मित किए गए थे और जिनको सप्लाई करने के लिए ले आया जा रहा था, गिरफ्तार किया गया। और इस कार्य में प्रयोग की जाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल। तो ब्रिटेन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां काम करते वक्त एक युवक का हाथ थ्रेसर मशीन में फंस गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद जिले के थाना नसीरपुर क्षेत्र के नंगला रामचंद्र में सरसों की मड़ाई करते वक्त एक युवक का हाथ थ्रेसर मशीन में फंस गया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से कटकर नष्ट हो गया। जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजनों ने युवक अनुज को सिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे सैफई के पीजीआई रेफर कर दिया। कटर सरसों कटवा रहे थे तो सर उसमें हाथ चला गया, तो उसमें हाथ जख्मी हो गया, हाथ कट गया। क्या जी, कौन से गांव की घटना है ये सर रामचंद्र नगर आगे। क्या सरसों वगैरह किसी पे किराए पे करवा रही थी या ना, खुद की सरसों थी अपनी। अब क्या पोजीशन है? अब सही है, उनका इलाज चल रहा सुगात हॉस्पिटल में, यहाँ देखो रेफर किया जा रहा है। वो घर वाले आ जाएं, सैफई ले जाएंगे, देखो फिरोजाबाद ले जाएं, बताएंगे।
जी अभी एक घायल व्यक्ति जो हमारे अस्पताल लाया गया है उसका नाम अनुज सन ऑफ राम भाई और थाना नसीरपुर के अंतर्गत आता है। तो वो सरसों काटने की मशीन होती है, वो अपना काम कर रहा था, उसका हाथ उसमें चला गया और आगे का रिस्ट जॉइंट उसका हाथ पूरा कट गया। यहाँ पर लाने के बाद उसका प्राथमिक उपचार दिया गया। बुलेटिन में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां नवरात्रि और रमजान को लेकर डॉक्टरों ने ही लोगों को सलाह दी है। जहां कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टरों ने जानकारी दी है। नवरात्रि और रमजान का त्यौहार को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। जहां कानपुर में प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने बताया कि मधुमेह, गुर्दे की विफलता और हृदय रोग जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए खास सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस दौरान डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने कहा कि गुर्दे रोगों की बीमारी से ग्रसित मरीजों को खाली पेट नहीं रहना चाहिए और हो सके तो उन्हें नवरात्रि का व्रत और रोजा नहीं रखना चाहिए, जिसके बाद समय समय पर डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मोहम्मद अहमद के अलावा उनके साथ उनकी टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। मुझसे ये बताया गया, रिक्वेस्ट की गई कि एक रमज़ान पवित्र महीना आ रहा है और नवरात्र आ रही, दोनों में उपवास और रोज़े रखे जाते हैं। इसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी जो हो सकती हो आप हमको करा दें। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लाम में रोज़ा एक कंपलसरी है, 5 कंपलसरी में एक ये भी कंपलसरी जो अनिवार्य, जिसका कोई बदल नहीं। नवरात्र की भी यही अहमियत है हिंदू समाज में। तो बुलेटिन के आखिरी में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां कुट्टू के बने पकवान खाने के बाद कई गांव के 50 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए। गाजियाबाद के मोदीनगर में नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से करीब 50 लोग से ज़्यादा बीमार हो गए हैं। बता दें कि बीमार लोगों को 4 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है, तो वहीं कुछ लोग अपने घरों में ही मौजूद हैं। सभी को कुट्टू खाने से आधा घंटे के अंदर ही चक्कर और उल्टी आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद सभी लोगों ने अलग अलग दुकानों से आटा खरीदा, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये दूषित आटा किसी एक फैक्ट्री में तैयार हुआ है, जहाँ इसके लिए सप्लाई के लिए विभिन्न दुकानों पर किया गया, जिससे सभी लोगों ने का बना हुआ आटा खाया। फिलहाल अस्पतालों में सभी का इलाज किया जा रहा है, तो वहीं खाद्य विभाग इन दुकानों से कुट्टू के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहा है। जिसके बाद वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीएम सुभागिनी शुक्ला ने बताया कि फिलहाल सभी लोगों की हालत स्थिर है, कोई गंभीर नहीं है। कुट्टू के आटे का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिया गया है। मेरा दोस्त है, उसका ऑपरेशन था हर्निया का, तो मैं जीवन हॉस्पिटल में ही आया था। तो उसकी वजह से मैंने देखा कि कुट्टू के आटे से खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, चक्कर आना, घूमना, गिरना, उल्टी। तो करीब करीब ये तुम्हारे दबाने के 9 लोग भर्ती हैं यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, और तुम्हारा नंगले के 5 आदमी भर्ती हैं और सोंदे के 4 एक आदमी भर्ती हैं। सबने कुट्टू का आटा खाया था? हाँ, कुट्टू का आटे से। सीकरी के भर्ती हैं 4 एक सीकरी के भर्ती। आटा लाया था लड़का सोंदे से खरीद के कहीं से, और उसे खाने के बाद में हल्के हल्के चक्कर में वैसे हो जाएंगे। 2 घंटे बाद फिर हमारी घनी हालत खराब होगी, बेहोशी से उल्टी लगने में, जब लेके भागे। आपके अलावा गाँव और भी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? हाँ, हमारे परिवार में 6 जने हैं जी, हम 3 भाई के हैं और 3 हम हैं। अभी सुबह सुबह ही 8:30 पौने 9 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई। सबका ये कहना है कि रात में कुट्टू का आटा खाया था। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मे बी कुट्टू के आटे से कुछ हो, लेकिन अभी जब तक फूड सैंपलिंग करके कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक सैंपल अगर फेल होता है तो जो भी संबंधित जहाँ पे भी व्यापारी था या जिसके यहाँ से भी लिया गया था उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट को तत्काल प्रभाव से अभी जाके वो लोग सैंपल ले रहे हैं, जो दुकानों के नाम बताए गए हैं। मेरा दोस्त है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।